बैठो बैठो ही बोलो। माननीय अध्यक्ष मंडल, इस महापंचायत जो सभी 36 बिरादरी की है, शायद मैंने आज ऐसी कोई भी हमारा वर्ग ऐसा नहीं रहा तो इस पंचायत में नहीं आया हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है। साथियों, मेरे से पहले बहुत वक्ता जो बोले हैं बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत ही समझदार। मैं कुछ बातों का ध्यान आपकी तरफ ले आना चाहता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, 10 साल से ये सरकार केंद्र में, हरियाणा सरकार, आज से 10 साल पहले जब सेंटर में कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, तो दुष्प्रचार करके, कुप्रचार, भ्रम प्रचार करके लोगों में डाल दिया कि मौजूदा सरकार ना किसान की तेजी है, ना मजदूर की, ना नौजवान की, ना महिलाओं की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की। इस सरकार को बदला जाए। एक चेहरा हमारे सामने पेश किया गया नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, देश में महंगाई कम कर दूंगा और सेना का मनोबल बढ़ा दूंगा। साथियों, किसान, इस सरकार ने सबसे पहले किसान के ऊपर कुठाराघात किया, फिर नौजवानों की नौकरी छीनने का काम किया, निजीकरण किया गया, सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अग्निवीर जैसी घातक योजना लेके आए और महंगाई चरम सीमा पर है। कोई गरीब का बच्चा अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकता। तब इस लोकसभा के अंदर वही किसान, वही मजदूर, वही नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन को चुना। अभी मास्टर शेर सिंह जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को जो ताकत मिली है वो ताकत किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हमारी महिलाओं की है। अगर इस भ्रम में इंडिया गठबंधन रहे, ये ताकत हमारे दम पाई, ये ताकत किसान और मजदूर की ताकत है। साथियों, ये उस नौजवान की ताकत है जो रोजगार को देख रहा था, ये हमारी महिलाओं की असुरक्षा की भावना थी। इस सरकार में जितने उनके पर अत्याचार हुए, आपके सामने की बात है। साथियों, हमने इंडिया गठबंधन को इसलिए चुना। अब बात यह आ जाती है कि इंडिया गठबंधन को हमने चुना क्यों? तो यही कांग्रेस पार्टी तो 10 साल पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकी किसी वजह से। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश और देश में जिस दिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले किसान को एमएसपी सीटू दी जाएगी। साथियों, और जिस दिन किसान को एमएसपी सीटू मिलेगी, उस दिन इस देश का विकास होगा और देश बहुत ऊपर जाएगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहने वाली सरकार, हर साल 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, ना मात्र 1 करोड़ भी रोजगार नहीं मिला 10 साल के अंदर। इस सरकार ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2 लाख रोजगार देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। तब हमारा ध्यान इस सरकार की तरफ गया। बुजुर्गों, अब ये सरकार आए कैसे? जिस मुद्दे में हमने आज पंचायत बुलाई है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए कैसे, उस एमएसपी को एमएसपी कैसे दे किसान को? एमएसपी तभी मिलेगी जब ताकत में आए, और ताकत में जब आएगी जब ये ठीक ढंग से
काम करेगी। यानी सीटों का बंटवारा अगर ठीक ढंग से सरकार करती है, अगर किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं को प्रतिनिधि दिया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह देता हूं इस हरियाणा प्रदेश में 75 से ऊपर सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। साथियों, आज हम आपके बीच में ये कहने आए हैं कि 106 गांव पड़ते चौसा हल्के में, इस 106 गांव का नौजवान, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा एससी भाई, हमारा बैकवर्ड भाई बहुत सक्षम और मजबूत है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब तक इस इलाके के अंदर चौधरी बंसीलाल जैसा महापुरुष जिन्होंने विदेशों में नाम किया, आज हम सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, लेकिन 20 साल तक लगातार चौधरी बंसीलाल की विरासत के नाम पर हमने उनके प्रतिनिधि को चुन के भेजे यहां से। और जो किसान पर लाठी मारी, जो मजदूर पर लाठी मारी, नौजवानों की नौकरी छीन ली गई, महंगाई चरम सीमा मिलेगी, उसी पार्टी का हाथ पकड़ के बैठ गए हो। चौधरी बंसीलाल का गठबंधन था हरियाणा में, और जब गठबंधन बीजेपी सरकार ने तोड़ा तो चौधरी बंसीलाल गोलाघाट में जो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, तो एक ही बात कही थी, चाहे किसी पर भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पे कभी भरोसा ना करना। साथियों, ये बात बंसीलाल ने कही थी, उसी बीजेपी का हाथ इन्होंने पकड़ लिया। साथियों, जो मिली भगत की राजनीति चल रही है वो आपके सामने है। 2009 से लेकर 2024 तक ये मिली भगत की राजनीति चली है। एक बार उसको वोट दे दो, एक बार उसको वोट दे दो, पक्ष विपक्ष का वोट देता है, उस कार्यकर्ता की उम्र हो जाती है। जो कार्यकर्ता 5 साल तक सरकार के खिलाफ लड़ता है, सड़कों पे जुलूस निकालता है, उस कार्यकर्ता को जब कह दिया जाता है लास्ट में कि जिस सरकार के खिलाफ तू बोलता था उसी सरकार का वोट गिर दो, कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। इस धोखाधड़ी से बचना है साथियों, यह धोखाधड़ी से बचना है। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता, लेकिन ये मिली भगत की राजनीति बंद होनी चाहिए। साथियों, अगर मिली भगत की राजनीति बंद नहीं हुई तो 106 गांवों में से कोई भी नौजवान, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है कि चौधरी बंसीलाल की राजनीति के नाम पर, विरासत के नाम पर लड़ाई हो रही है। मैं तो बुजुर्ग बैठे हैं, ये पंचायत के हमारे अध्यक्ष मंडल बैठे हैं, हमने तो एक बात सीखी थी कि भाई अगर झगड़ा परिवार में हो जाता है तो पंचायत निपटाती है उस झगड़े को। अगर झगड़ा हो जाता है तो पंचायत निपटाती है, और वो झगड़ा सड़कों पे आ जाते हैं और वो फैसला करने के लिए कहते हैं कि आप मेरे साथ हो या इसके साथ हो। आप कैसे फैसला करोगे साथियों? और आने वाली पीढ़ी क्या आपसे वो लेगी? आने वाली पीढ़ी क्या लेगी? हम तो कहते भाईचारा बढ़ाओ, हम सब कहते भाईचारा बढ़ाओ, भाई की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और वो कहते हैं हम भाईचारा तोड़ने के लिए आए हैं। इन चीजों का ध्यान देना साथियों। इसलिए मेरे से पहले भाई रमेश ने जो प्रस्ताव पढ़े, भाई कुलदीप ने, भाई लाला ने जो बताया था कि एजेंडा ये होना चाहिए, मैं उस एजेंडे का समर्थन करता हूं, और मैं सबके सामने ये संकल्प लेता हूं। देखो, राजनीति में अच्छे आदमी आ जाएंगे तो राजनीति में अच्छा उदाहरण पेश होगा, और जब तक ताकत मिलती है तुम्हें प्रतिनिधि को, वो सारे काम करवा सकता है। और भाई, मैं किसी से अनजान नहीं हूं, और ना मैं ये कहता कि मैं कोई कैंडिडेट हूं। मैं एक बात कहता हूं कि 106 गांवों में ये जो सरकार आने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आप सर्वे करवा लो। जिस भी साथी का नाम आएगा, किसी मजदूर साथी का नाम आएगा, किसी किसान साथी का नाम आएगा, किसी अच्छे खिलाड़ी का नाम आएगा, किसी अच्छे नौजवान का नाम आएगा, किसी हमारी अच्छी बहन माता का नाम आएगा, कमल प्रधान और उसकी पूरी टीम दिन रात काम करेगी और अपना चुनाव समझ के चुनाव लड़ेगी। साथियों, नारे नहीं भाई, नारे नहीं, ध्यान से जोश रखो, होश भी रखो। तो साथियों, मैं एक बात आपने फिर कह के जाता हूं
चुनाव लड़ना कोई प्राथमिकता नहीं। हम आपके बीच में पहले भी रहेंगे, सारे साथी बैठे मेरे यहाँ जिन्हें किसान एजुकेशन खूब काम करे है, हम आपके बीच में रहेंगे ऐसे ही, ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन बहुत समझदारी से, बहुत संयम से, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ये इलाका हमारा है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इसलिए भाईचारा बनाए रखना, वोट के लिए किसी से लड़ाई नहीं करना। और खास तौर पर नौजवानों को एक बात कहता हूं साथियों, नशे से दूर रहो, अपने अधिकारों को पहचानो, इस हल्के को नई दिशा दो। आप मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं अध्यक्ष मंडल जी का और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब तक सारे वक्ता नहीं बोल रहे, कोई भी शोर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकलता है तो अनुशासन में नहीं है, और नौजवान को अनुशासन में रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कमल प्रधान जी। सीधा सा मैसेज ये है, इलाके के किसी भाई को टिकट मिलो, किसी बहन को टिकट मिलो, जिनमें समाज सेवा में हर तरीके से अपना काम कर रहे हो, कमल प्रधान को मिलो, जो भी जिसको मिले आपस में सब मिलके एक दूसरे का साथ दे। और 106 गांव 4 ढाणी में कांग्रेस पार्टी हाईकमान सर्वे करवाए। आज की जन भावना 2340 आदमी शहर के अंदर बैठे हैं और जो लाइव चल रहा है, इन सब की जन भावना एक तो मैंने महसूस करी है व्यक्तिगत